अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये शिरूबा कंपनी की बटन होल काज मशीन है और इसका मॉडल नंबर है BH780-A। तो दोस्तों इस काज में आपको ये जो इसका हमारा जिगजैग असेंबली लगा हुआ है, ये सारा किस तरीके से खोल के बाहर निकाला जाता है, इसका निडल बार ब्रैकेट किस तरीके से खोल के बाहर निकालेंगे। तो इसके अंदर अक्सर ऐसा होता है कि ये हमारा जो निडल बार के अंदर चाल आ जाता है, और अगर निडल बार का गश बुश सही है और फिर भी अगर इसके अंदर चाल ऐसे इस तरीके से हिल रहा है, तो तभी इसको जाके हम खोलते हैं ताकि इसके अंदर के पुर्जों को हम चेक करें कि इसके अंदर जो ये शाफ्ट और यहाँ पे कनेक्टिंग वगैरह ये लगा हुआ है, ये हम चेक कर सकें कि इसके अंदर किसी नट वगैरह में या कहीं शाफ्ट वगैरह या बुश वगैरह में कहीं चाल वगैरह तो नहीं आ गई है। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो को आप लोग स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जिगजैग असेंबली जो है हमारा वो शटल रॉड के साथ कनेक्ट है, यानी कि शटल रॉड हमारा घूमेगा तो जिगजैग असेंबली भी चलेगा। तो ये अभी जैसे नीचे से मैं इधर अगर नीचे से आप देखेंगे, ये जो इसका शटल रॉड है इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूँ। तो इसको घुमाने से क्या हो रहा है कि हमारा जो ये फ्रेम है पूरा, ये फ्रेम आपको दिख रहा होगा, ये ऐसे आगे पीछे होगा, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये जो हमारा जिगजैग असेंबली का काम है वो सिर्फ इतना ही है कि इसको उस तरफ ले आके निडल को गिराना और इस तरफ ला के निडल को गिराना। दोस्तों इसका निडल बार फ्रेम जो है वो फ्रेम रोकर शाफ्ट ये कहलाता है। तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। जो ये हमारा पूरा शाफ्ट लगा हुआ है ये फ्रेम रोकर शाफ्ट कहलाता है। दोस्तों ये फ्रेम रॉकर शाफ्ट एक क्रैंक जो हमारा लगा हुआ है, इसी के ऊपर हमारा 5 नंबर की एल्की का स्क्रू लगा हुआ है। तो इसको हमने खोल लेना है। इसको हम 1-2 चूड़ी लूज़ कर लेंगे। ये हमने 1-2 चूड़ी इसको लूज़ कर लिया। और ये जो हमारा ये नीचे चिमटा कनेक्टिंग लगा हुआ है, ये पूरा चिमटा कनेक्टिंग इसके साथ कनेक्ट है। तो ये भी खोलेंगे। वीडियो पे बने रहेंगे तो आपको इंशाल्लाह अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों इसका फ्रेम रोकर एक क्रैंक जो है ये हमारा, ये इसी के साथ शाफ्ट भी हमारा लगा हुआ है, और एक फ्रेम निडल बार फ्रेम रोकर एक रैंक पीछे लगा हुआ है जो हमने 5 नंबर की एल्की का स्क्रू उसके ऊपर से लूज़ किया है। तो हम इसको ऐसे खींचते जाएंगे और ये बाहर आता जाएगा। तो इसको ऐसे हमने खींच के पूरा बाहर निकाल लेना है। तो ये हमारे हाथ में आ गया है। दोस्तों अक्सर ये होता है कि ये शाफ्ट यहाँ से ये बुश के अंदर फंसा हुआ होता है और इस जगह पे भी बुश के अंदर फंसा हुआ होता है। तो ये शाफ्ट यहाँ से कट जाता है या बुश कट जाता है तो इसके अंदर ऐसे ऐसे चाल आ जाता है। अमूमन इतनी जल्दी इसका बुश कटता है नहीं। अगर कट जाए तो ये बुश निकाल के, और पीछे एक बुश और लगा हुआ है उसको भी निकाल के हम लेद मशीन से बनवा के और इसको पटास टेम्पर दे देंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा चलने लगता है। दोस्तों दूसरा बुश हमारा ये लगा हुआ है, इसको भी हम निकाल सकते हैं आराम से। दोस्तों इस जगह पे हमारा एक रबड़ लगा हुआ है। इस रबड़ को हम निकाल के कोई शाफ्ट इधर से डाल के और बुश पे रख के चोट मारेंगे, कोई भी चीज़ लगा के नट उसके साइज़ का अगर हम ऐसे चोट मारेंगे तो ये बुश इधर से इधर ऐसे बाहर निकल आता है। तो अगर इसके अंदर चाल वगैरह आ जाए तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। वैसे ये ब्लॉक इसके अंदर ख़राब हो जाता है अक्सर, ये पिन ख़राब नहीं होता है। अगर ये पिन ख़राब हो जाए तो ये पाना का स्क्रू लगा हुआ है इसके अंदर, इसको हम लूज़ करके इधर से ऐसे खींच के बाहर निकाल लेंगे तो ये चेंज हो जाता है। और इसके अंदर ये 2 स्क्रू और आपको दिख रहा होगा। अगर ये एक रिंग टूट जाए या कोई ऐसा मसला आ जाए तो इसको भी हम यहाँ से खोल के अलग कर देते हैं। इसका एक स्क्रू कट मार्क पे होगा और दूसरा स्क्रू इसका आम जगह पे ऐसे ही टाइट होगा। दोस्तों इसका अब हम ये रेगुलेटर लीवर कनेक्टिंग ये लगा हुआ है एक हमारा, और इसके साथ एक स्क्रू लगा हुआ है। तो इसको हम खोल लेंगे। इसको खोलेंगे तो ये आज़ाद हो जाएगा। इधर जिसका ये असेंबली है पूरा ये खुल जाएगा, क्योंकि इसी जो ये हमारी पट्टी लगी हुई है, इसी पट्टी से हम जो शुरू और एंड में जो जिगजैग हो रहा होता है दोनों काज को एक साथ चिपकाने के लिए, उसका हम साइज़ एडजस्टमेंट करते हैं। तो ये हमने खोल के इधर अलग कर लिया और इसके ये प्लेट खोल लेंगे। ये जो हमारा सारा प्लेट लगा हुआ है इसका स्क्रू खोल लेंगे। तो ये खोल लेता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों इस कवर का हमने स्क्रू सारा निकाल लिया है और इसको हम इस तरीके से ऐसे बाहर निकालेंगे और इसका ये पैकिंग हमारा सही निकल आया है। ये हमारा फ्रेम एक रैंक निडल बार फ्रेम एक शाफ्ट फ्रेम एक रैंक लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये सारा हम खोलेंगे इसके अंदर से। इसके अंदर हमारा 2 स्क्रू लगा हुआ है। ये जो हमारा जिगजैग झूला है, काज मशीन के अंदर हम इसको जिगजैग झूला बोलते हैं, और सिंगर निडल के अंदर हम इसको, ये अक्सर आप जो कि 555 मशीन जो है उसके अंदर आपको इस किस्म का रिवर्स झूला नज़र आएगा। वहाँ पे हम रिवर्स झूला बोलते हैं, यहाँ पे जिगजैग झूला बोल रहे हैं इसको। दोस्तों ऐसे इसके अंदर एक सीधा शाफ्ट डला हुआ है जो यहाँ तक का बाहर आ रहा है, और इस लीवर को जब हम ऐसे उठाते हैं तो ये पूरे झूले को ऐसे नीचे लेके जाता है। तो इसी तरीके से हमारा जो ये चिमटा कनेक्टिंग लगा हुआ है, ये चिमटा कनेक्टिंग नीचे एक केम लगा हुआ है जो वाइट वाला जो गियर है, इस गियर के साथ कनेक्ट है। जब गियर हमारा शटल रॉड जब हमारे इस गियर को घुमाता है तो वो केम जो है आगे लगा हुआ है, केम के अंदर चिमटा कनेक्टिंग डला हुआ है हमारा। तो ये इसके साथ यानी कि वो घूम रहा होता है तो ये आगे पीछे ऐसे हो रहा होता है। तो हमारा जो जिगजैग लीवर है ये वाला लगा हुआ पूरा, ये जो लगा हुआ है इसको ऐसे आगे पीछे करवा रहा होता है, उसकी ये टाइमिंग होती है। अब हमने बाज़ जगहों पे जैसे शुरू में और एंड में जिगजैग को बड़ा करना है
यानी कि दोनों काज को एक साथ पकड़ ले, तो फिर क्या होता है कि जब हम ये लीवर है, ये लीवर जो दोनों साइड का जिगजैग मार रहा है, ये उसके साइज़ के हिसाब से इसके नटों को हम सेट कर लेते हैं। लेकिन हमने जब एक्स्ट्रा बड़ा जिगजैग लेना है यहाँ से, तो हमने छोटा साइज़ जो जिगजैग का कर लिया है। दोस्तों अगर जैसे हम नीचे से ये शटल रॉड इसका घुमाते हैं, तो हमारा जो ये चिमटा कनेक्टिंग है ये आपको दिखेगा, ये ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये उसी केम से हो रहा है, जो ये केम हमारा लगा हुआ है, ये सफ़ेद वाले गियर के साथ उस साइड पे केम लगा हुआ है, ये उसी केम से हो रहा है। तो उस केम का एक टाका फिक्स है कि इसको हमने इतना साइज़ रखना है। जैसे हमारा ये काज बन रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब ये काज हमारा इधर से अगर स्टार्ट होता है, तो इधर ये पूरा ऐसे जिगजैग करते हुए यहाँ तक आया, और इसका एक साइज़ है कि ये इतनी टाका मारेगा। फिर इसी तरीके से जब यहाँ पे पहुँचेगा, तो यहाँ पे इसको एक चौड़ा जिगजैग करना है, 5 टाके का या 4 टाके का एक चौड़ा जिगजैग करना है। जब ये चौड़ा जिगजैग करेगा, तो चौड़ा जिगजैग ऐसे होगा कि जब ये खींचेगा ऐसे, ये इस तरफ ऐसे खींचेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से जो जिगजैग का टाका हमने फिक्स कर दिया है वो उतना ही रहेगा। अब सिर्फ ये पलटी मार के आएगा जब इसका नीचे का फिट केम घूमेगा, जो नीचे हमारा बड़ा फिट केम लगा हुआ है इधर। तो ये फिट केम हम घुमा के आपको दिखाते हैं कि ये हमने इधर से लीवर ऐसे घुमाना है, तो हमारा ये इधर से जो ये पिन बाहर आया हुआ है, ये पिन यहाँ से जो बाहर आया हुआ है, ये अंदर बैठने लगेगा। ये भी आपको दिखेगा, ये बैठ गया अंदर। ये अंदर बैठा, तो उससे क्या हुआ, ये जो है ये इसने अपना पोजीशन को चेंज किया। पहले ये ऐसे ऊपर नीचे यानी कि दबा हुआ था ऐसे, जब ये पोजीशन को चेंज किया तो थोड़ा ऊपर आया। जब ऊपर आया, तो ये जो हमारा एक क्रैंक लगा हुआ है इसके अंदर, ये वाला एक क्रैंक, ये एक क्रैंक हल्का सा ऐसे हुआ। जब ये ऐसे हुआ, तो उससे क्या हुआ कि हमारा जो निडल बार का फ्रेम इसके साथ चल रहा है यहाँ पे इस राड के साथ, ये पूरा इस तरफ ऐसे आया, पूरे फ्रेम को इस तरफ किया, और फिर वो रिवर्स जाने लगा। जब ये काज इधर से हमारा जिगजैग करके, फिर जब ये इधर से ऐसे रिवर्स जाने लगा, तो ये जब नीचे बैठेगा हमारा ये पिन, तभी जाके रिवर्स जाना शुरू करेगा। फिर इसी तरीके से जब दोबारा एंड में पहुंच जाएगा जिगजैग, तो इसका हमने फिक्स किया हुआ है, फिर एंड में पहुंच के फिर दोबारा ये चौड़ा जिगजैग करेगा, ताकि दोनों मुंह बंद हो जाए, एक साथ हो जाए। तो फिर दोबारा हमारा ये लीवर जो है ये ऐसे खींचेगा। तो ये हमारे फिट केम के अंदर जो पुर्जा लगा हुआ है, उसकी वजह कर ये चीज़ हो रहा है। तो ये हमारा रिपोस्टिंग लीवर लगा हुआ है यहाँ पे, इसको हमने खोल लेना है। इसके अंदर 4 नंबर की एलकी का 2 स्क्रू लगा हुआ है, इन दोनों को हम खोल लेंगे। ये एक शाफ्ट के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है, जो शाफ्ट हमारा अंदर तक का गया हुआ है, और रेगुलेटिंग जो लीवर हमारा लगा हुआ है ये वाला। दोस्तों ये जो रेगुलेटिंग लीवर पट्टी है हमारा, ये इसके साथ कनेक्ट होता है, और इसके अंदर हमारा एक जो ये पूरा झूला लगा हुआ है, ये एक शाफ्ट के साथ कनेक्ट है। तो इसके अंदर भी 3 नंबर का 2 एलकी स्क्रू लगा हुआ हमारा है ये, तो इसको हमने खोल लेना। ये हम 2-3 चूड़ी ज़्यादा खोलेंगे, ये कट मार्क होगा इसके अंदर लाजमी। और इसी तरीके से इस तरफ भी हमारा एक स्क्रू लगा हुआ है ये, तो इन दोनों को हम खोल लेंगे। तो ये दोनों स्क्रू हमने खोल लिया। अब इसका शाफ्ट जो है वो आज़ाद है, अब हम इसको आराम आराम से निकाल लेंगे बाहर। दोस्तों ये जो इसके अंदर शाफ्ट है, ये शाफ्ट के साथ कोई कॉलर नहीं लगा हुआ है। इधर से जो हमारा ये झूला है, ये इधर बॉडी के साथ टच है, और इधर से ये जो लीवर है ये इधर से बॉडी के साथ टच है, तो इसके अंदर चाल ख़त्म हो जाता है। आपने भी अगर दोबारा लगाना है, तो इसको दोनों को ऐसे आपस में ऐसे मिला के लगाना है। दोस्तों इस जगह पे हमारा एक रबड़ लगा हुआ है, इस रबड़ को हमने निकाल लेना है। वैसे ये रबड़ हम ऐसे आगे धक्का देते जाएंगे, तो ये रबड़ उस शाफ्ट के साथ ही निकल जाएगा बाहर। तो रबड़ को हमने धक्का दे के अंदर कर दिया है। दोस्तों पीछे से मारने में अड़ रहा है ये, क्योंकि रबड़ हमारा वो अंदर जाके अड़ रहा है, तो हम इधर से रिवर्स चोट मार रहे हैं। ये ऐसे शाफ्ट को हम पीछे की तरफ निकाल रहे हैं। तो ये हमारा लीवर जो है ये बाहर आ गया है। ये अगर इसके अंदर कोई मसला हो, अमूमन तो कोई मसला आता नहीं है, अगर ये चूड़ी वूड़ी इसका ख़राब हो जाता है तभी इसको खोलना पड़ता है, तो आप इसी तरीके से खोल सकते हैं। और इस शाफ्ट को हम और भी अंदर की तरफ ऐसे मारते जाएंगे, इधर से ऐसे धक्का देते जाएंगे यहाँ से शाफ्ट को पीछे की तरफ, तो शाफ्ट हमारा पीछे रबड़ को बाहर निकाल के, और शाफ्ट भी बाहर आ गया इस जगह से। ये आपको दिख रहा होगा, शाफ्ट यहाँ से बाहर आ गया और ये रबड़ अंदर चला गया था। तो शाफ्ट को हम यहाँ से ऐसे खींच के बाहर निकाल लेंगे। इसके अंदर ये 2 कट मार्क दिख रहा होगा, इसी कट मार्क के ऊपर पूरा झूला रुका हुआ है। दोस्तों ये पूरा जो हमारा असेंबली है, इसको हम ऐसे इधर से खींचेंगे, तो ये हमारा बाहर आ गया। ये स्प्रिंग इसका गिर गया इधर नीचे, तो हमारा ये जिगजैग असेंबली पूरा खुल के बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह पूरे जिगजैग असेंबली को खोल लेंगे आराम से। स्प्रिंग एक हमारा फंसा हुआ है सिर्फ, बाकी ये पूरा असेंबली हमारा खुल के बाहर आ गया। तो स्प्रिंग को भी हम आज़ाद कर लेते हैं। ये स्प्रिंग हमारा यहाँ पे थोड़ा अटका हुआ है, तो ये हमने यहाँ से निकाल लिया, और ये हमारा जिगजैग असेंबली है पूरा। दोस्तों ये जो हमारा केम लगा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा, ये घूम रहा है, यही हमारा जिगजैग केम है। और ये हमारा जो चिमटा रॉड है, जो चिमटा कनेक्टिंग है हमारा, ये इसी के ऊपर यहाँ पे ऐसे लगा हुआ होता है, तो ये चल रहा होता है। दोस्तों ये भी एक शाफ्ट के अंदर लगा हुआ है, ऐसे ही एक शाफ्ट है,
इसके भी ये स्क्रू आपको दिख रहे होंगे, ये कॉलर स्क्रू है, इसको हम लूज़ करेंगे। दोस्तों इधर से ये जो बॉडी के अंदर आपको सुराख दिख रहा है, इसके अंदर एक 3 नंबर की एल्की का स्क्रू लगा हुआ है, जो हमारा शाफ्ट लगा हुआ है इस साइड पे। ये इस शाफ्ट को रोकने का काम कर रहा है, जिसके ऊपर हमारा ये गियर रोलर चल रहा है। तो दोस्तों ये हमारा जो शाफ्ट है ये बॉडी के अंदर रुका हुआ है, जो इसका मेन शाफ्ट आपको दिख रहा है, ये जो हमारा जिसके ऊपर कॉलर लगा हुआ है, ये वाला जो शाफ्ट है ये बॉडी के अंदर हमारा टाइट है, और इस शाफ्ट के ऊपर हमारा ये केम और ये रूलर चल रहा है। ये ऐसी फ्री है, और ये कनेक्ट है हमारा नीचे शटल रॉड के साथ, जो गियर लगा हुआ है उसके साथ कनेक्ट है। तो दोस्तों अगर इसको निकालना हो तो नीचे से जो स्क्रू मैंने दिखाया है उस स्क्रू को हम लूज़ करेंगे, और लूज़ करने के बाद यहाँ से इस जगह पे आपको एक सुराख दिखेगा, यहाँ तक हमारा शाफ्ट आया हुआ है। तो यहाँ से हम शाफ्ट को रिवर्स धक्का देंगे तो पीछे के साइड से ये शाफ्ट बाहर आ जाएगा। दोस्तों ये जो हमारा रेगुलेटिंग, दोस्तों इस लीवर को खोलने के लिए यहाँ से हम ये इसका ये 5 नंबर की एल्की का स्क्रू खोलेंगे, और इसको ऐसे नीचे खोल के बाहर निकाल लेंगे। ये हमारे बूट बैलेंस करने का मेन स्क्रू है, जो बूट को हमने कितना आगे पीछे रखना है यहीं से हम सेट करते हैं। ये ऐसे मूव करेंगे तो ये आगे पीछे होने लगता है। दोस्तों इसका ट्रैपिंग लीवर भी हम बाहर निकाल लेंगे, ये ट्रैपिंग लीवर यहाँ से ऐसे खोल के बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों ये ट्रैपिंग लीवर हमारा एक पिन ये लगा हुआ है, और ये हमारा एक स्प्रिंग है, ये छोटा सा शाफ्ट जैसा पिन बना हुआ है। तो इसको हम साइड में रखते हैं, और स्क्रू पाना से या इसके साइज़ का पाना ले लेंगे, और ये स्क्रू हम खोलेंगे तो हमारा जो केम है, फीड केम, वो बाहर आ जाएगा। इसको हम ऐसे खोल लेंगे। तो ये हमने पूरा खोल लेना, खोल के ऐसे बाहर निकाल लेना। दोस्तों ये केम हमारा बाहर आ गया। ये जो हमारा लगा हुआ लीवर, यही लीवर जो है ये शुरू और एंड में जो चौड़ा जिगजैग निकाल रहा 5 टाके का, यही निकाल रहा होता है। तो ये 2 स्क्रू 5 नंबर का एल्की का लगा हुआ है, इसको हम लूज़ करके बाहर निकाल लेंगे, और फिर हमारा ये पूरा लीवर बाहर आ जाएगा। ये ऊपर स्क्रू में अटक रहा है इधर, जो ये इसकी एडजस्टिंग स्क्रू लगी हुई है, इन दोनों को भी खोल लेना है। तो ये हम खोल लेते हैं, और ये दोनों स्क्रू हम ऐसे खोल के बाहर निकाल लेंगे। बाद में जब इसकी टाइमिंग बांधेंगे तो उसके लिए अलग एक वीडियो बना लेंगे। दोस्तों ये एक स्क्रू मैंने खोल के बाहर निकाल लिया, और ये दूसरा भी निकाल लिया, और इधर से हम ऐसे नीचे से इसको निकालेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा सारा सिस्टम बाहर आ गया। दोस्तों ये इस तरीके से मशीन के अंदर सेट होता है कि हमारा जो ये चिमटा कनेक्टिंग लगा हुआ है, ये इस लीवर के साथ हमारा कनेक्ट है, और इसके साथ हमारा ये शाफ्ट कनेक्ट है, और शाफ्ट के साथ हमारा आगे ये एक ब्लॉक कनेक्ट है, एक क्रैंक के साथ हमारा ये जो पिन लगा हुआ है, और उसके साथ हमारा ये निडल बार कनेक्ट होता है। तो इस तरीके से ये जब हमारा ये कनेक्टिंग है, ये ऐसे ऊपर नीचे होता है, तो ये इस रॉड को ऐसे हिला रहा होता है ये। तो जब ये रॉड हिल रहा होता है तो ये पूरा फ्रेम भी हमारा आगे पीछे हो रहा होता है। तो दोस्तों इसके अंदर चेक कर लेना है, इसके अंदर अगर किसी पुर्जे के अंदर आपको 4 बाल नज़र आता है तो आप उसको पुर्जे को चेंज कर लें, या लेथ मशीन से उसको बनवा लें, और बनवा के उसको फिट कर लें, तो मशीन आपकी अच्छी चलने लगेगी। दोस्तों होता कुछ ये है कि जिगजैग हमारा छोटा बड़ा इस तरीके से होता है कि जो ये हमारा झूला लगा हुआ है, अगर ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर चला जाएगा, जैसे ऊपर चला जाएगा तो ये लीवर जो है ये अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, और इसी तरीके से जब नीचे चला जाएगा तो ये अपनी पोजीशन को इस तरफ करेगा। तो ये जो हमारा ये नट वगैरह लगा हुआ है, यहाँ पे एक पिन लगा हुआ है, ये इस पिन के ऊपर ये सपोर्ट करता है ऐसे। जब ये पिन हमारा इधर ऐसे लगा हुआ होता है इसके साथ, जब ये पिन ऊपर की तरफ आता है तो हमारा जो कनेक्टिंग है ये ऊपर हो जाता है, और जब पिन हमारा नीचे चला जाता है तो कनेक्टिंग नीचे हो जाता है। जब कनेक्टिंग नीचे होता है तो ये रिवर्स का जो टाका मार रहा होता है काज, इस कनेक्टिंग की वजह से मार रहा होता है। जो हमारा काज इधर से स्टार्ट हुआ और फिर इधर आने लगा, तो ये रिवर्स में आने में तो हमारा जो ये पिन है ये ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये रिवर्स आ रहा है, और दोबारा जब शुरू हो रहा है तो ये ऊपर हो जा रहा है, और जब एंड में जाके फिर जब रिवर्स आ रहा है तो ये नीचे हो जा रहा है। और ये ऊपर नीचे कौन करवा रहा है? ये हमारा केम करवा रहा है। ये केम इधर से ऐसे आता है, इधर ऊपर चढ़ जाता है तो ये ऊपर निकल जाता है, और इधर से ऐसे रिवर्स आता है ऐसे, जैसे इधर से ऐसे घूम के फिर रिवर्स आएगा तो ये नीचे हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा जिगजैग का जो निडल का पोजीशन है वो आगे पीछे हो रहा होता है। दोस्तों ये जिगजैग झूला असेंबली हम इसको उर्दू में बोलते हैं। इसी की वजह कर हमारा जो निडल का जो पोजीशन होता है वो चेंज हो रहा होता है। दोस्तों इसके अंदर अक्सर हमारा जो ये चिमटा कनेक्टिंग लगा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा, ये चिमटा कनेक्टिंग के अंदर ही अक्सर फॉल्ट आ जाता है कि जो हमारा यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है, ये स्क्रू जिस सुराख के अंदर घूम रहा है ऐसे, तो वो सुराख भी बड़ा हो जाता है, तो इसके अंदर चाल आ जाता है। तो इसको खोलते हैं, खोल के आपको दिखाते हैं।
पहले हम इसका ये चिमटा कनेक्टिंग को यहाँ से अलग कर लेंगे। यहाँ पे हमारा 2 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ है जो नोक वाला स्क्रू होगा, तो इसको हमने 3-4 चूड़ी ऐसे ज़्यादा खोलना है ताकि जो ये छोटा सा शाफ्ट लगा हुआ है पिन शाफ्ट बन के ये इसके अंदर सुराख है, तो सुराख से स्क्रू बाहर आ जाएगा अगर हम 3-4 चूड़ी इसको ऐसे खोलेंगे। तो ये हम शाफ्ट को ऐसे बाहर निकाल लेंगे। अक्सर इसके अंदर भी हमारा जो ये सुराख है झूले के अंदर जो ये हमारा ये पीस लगा हुआ है इसका जो सुराख है ये बड़ा हो जाता है, तो तब भी ये मसला आता है। तो अगर आप पूरा झूला चेंज करेंगे तो वो काफ़ी महंगा पड़ता है। तो इसको हम जैसे एक मिसाल है, अगर ये पिन ख़राब हो जाता है तो हम पिन भी नया मार्केट से ख़रीद के लगा सकते हैं। और ख़रीद के लगाने से बेहतर ये होता है कि अगर इसको हम लेथ मशीन पे ले जाके ऐसा पिन बनवा के और उसको हम पटास टेम्पर दे दें, और पटास टेम्पर दे के इसके बीच में डोरी जैसे दिया हुआ है उसके अंदर भी डोरी दे के और उसको अगर हम फिट करेंगे तो बहुत बेहतरीन काम कर रहा होता है। और इसी तरीके से अगर इसका सुराख बड़ा हो गया है, क्योंकि जो हमारा पिन है ये तो एक साइज़ का है, इसी तरीके से चिमटा के अंदर जो ये जा रहा है पिन हमारा ये भी एक साइज़ है। तो अगर इस सुराख का साइज़ बड़ा हो जाता है, पिन हमारा सही है, पिन कटा नहीं है, ये सुराख का साइज़ बड़ा हो गया, तो फिर हम इसके लिए ये करेंगे कि इसको हम लेथ मशीन पे लेके जाएंगे और यहाँ पे ऐसे कट मरवा देंगे। कट मरवा के थोड़ा सा इसके अंदर जो कॉलर का जगह बचा हुआ है यहाँ इतना, यानी कि हमने एक बुश बनवा लेना है इसके साइज़ का कि ये पिन उसके अंदर लूज़ ना हो। तो इसके अंदर 2 बुश बनवा के अगर आप लगवा लेंगे तब भी काम चल जाएगा, 500-1000 रुपये में आपका काम हो जाएगा। दोस्तों इसी तरीके से हमारा जो ये झूला लगा हुआ है ये वाला झूला इस झूले के अंदर कनेक्ट है, तो ये एक पिन हमारा इधर से इधर तक का किया हुआ है। इसके अंदर भी अगर मसला आ जाता है तो इसके अंदर ऐसे चाल आ जाएगा, ऊपर नीचे होने लगेगा ये और नीडल एक जगह पे रुकेगा नहीं। तो इसके अंदर भी 2 नंबर की एलकी का स्क्रू दिया हुआ है, ये स्क्रू को हम लूज़ करेंगे यहाँ से, इसको हमने ऐसे लूज़ करके बाहर निकाल लेना। बाहर निकाल के देखेंगे तो तभी पता चलेगा, क्योंकि बाज़ मशीन के अंदर कट मार्क बना हुआ होता है, बाज़ मशीन के अंदर सुराख दिया हुआ होता है। तो इसको हम बाहर निकाल के देख लेते हैं। इसके अंदर भी ऐसा लगता है सुराख बनाया हुआ, ये आपको दिख रहा होगा, ये नोक वाला स्क्रू है। तो इसको हम फिलहाल यहाँ पर रख के और इस पिन को हम बाहर निकालेंगे यहाँ से ऐसे किसी चीज़ से हम ठोक लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। दोस्तों इस तरीके से हमने छोटा सा एक शाफ्ट ले लेना है कोई, या कोई रॉड ले लेना है और यहाँ पे ऐसे रख के हम लास्ट से चोट मारेंगे तो ये निकल जाएगा। तो ये हम इधर से चोट मारते जाएंगे और ये इधर से बाहर आना शुरू हो गया, ये आपको दिख रहा होगा। ये थोड़ा सा हमने बाहर निकाला है, बाकी लास्ट से पकड़ के ऐसे आराम से हम खींचते जाएंगे तो ये बाहर आ जाएगा। दोस्तों ये सब खोलने से पहले अगर इसके ऊपर हम WD-40 या मिट्टी का तेल लगा लेंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि अभी जैसे ये जाम हो रहा है ये जाम नहीं होगा, क्योंकि जंग इसके अंदर है, इसी वजह कर ये जाम हो रहा है। दोस्तों तकरीबन अभी इतना निकल गया है, थोड़ा हम इसमें WD-40 मारते हैं, इसमें से WD-40 मार के शाफ्ट को वापसी अंदर करते हैं यहाँ से, क्योंकि ज़ोर ज़बरदस्ती हमने किसी चीज़ के साथ नहीं करना है। ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो पुर्जा टूट जाता है। ये बिड़ का बना हुआ पूरा आइटम जो ये झूला बना हुआ है ये बिड़ का बना हुआ है, अगर हम इस पर ज़्यादा जोर करेंगे तो ये टूट जाएगा। इसी तरीके से हमने नॉर्मल ऐसे अंदर बाहर करके इसको निकाल लेना, फिर दोबारा हम इधर ऐसे शाफ्ट लगाएंगे और इसको चोट मारेंगे तो ये निकलना शुरू हो जाएगा। तो हमने इसको तोड़ना नहीं है, हमने इसको खोलना है। तो ये इस तरीके से देखें, अभी मैंने WD-40 मारा, अभी ये नरम हो गया, इसके अंदर ये आराम से घूम रहा है। तो ऐसे हम हिलाते हिलाते ऐसे अपनी तरफ खींचते जाएंगे ऐसे। दोस्तों ऐसे हम प्लास के साथ ऐसे हिलाते जाएंगे। अभी आपको दिख रहा होगा ये नरम हो गया, इसको ऐसे हम हिला हिला के ऐसे बाहर खींच के ऐसे निकाल लेंगे तो ये हमारा शाफ्ट बाहर आ गया। तो ये हमारा झूला है, ये छोटा झूला है, ये बड़ा झूला है। तो दोस्तों अगर इसका भी ये सुराख अगर आपको लगता है ये शाफ्ट इसके अंदर चल रहा होता है ऐसे, ये शाफ्ट के बीच में ऐसे ये ऐसे मूव कर रहा होता है। तो दोस्तों अगर इसमें भी अगर आपको लगता है कि चाल वाला आ गया है या कोई ऐसा मसला है लूजिंग आ गया, तो इसके अंदर भी सिंपल हमारा यही है कि पहले ये देख लेना है कि हमारा कौन सा पीस में चाल है, शाफ्ट के अंदर चाल है या झूले के अंदर चाल है। तो आपका किसी भी चीज़ के अंदर चाल हो तो आप उसको लेथ मशीन से बनवा लीजिए। ये सिंगल पीस का जैसे मैं बता रहा हूँ लेथ मशीन का बनवाने का, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मशीन चल रही है तो सारा ही पुर्जा कट जाए ये झूले का। इसके अंदर कोई ऐसा पुर्जा होता है जो कट जाता है, बाकी चीज़ें सही होती है। तो इसको भी हम जैसे लेथ मशीन पे लेके जाएंगे और इसके अंदर एक बोर मरवाएंगे जो इससे थोड़ा ओवर साइज़ होगा, और इसमें फिर पीतल का बुश बनवा के इस साइज़ का बीच में सुराख करवा के इसके अंदर ठोक देंगे तो ये काम करने लगेगा। दोस्तों हमारे इस झूले के अंदर भी ये 2 छोटा छोटा पिन जैसा शाफ्ट बन के लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है एक इधर लगा हुआ है। इसके अंदर भी हमारा 2 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ है, तो इसको भी हम लूज़ कर लेंगे। ऐसी 4-5 चूड़ी लूज़ कर लेना है और लूज़ करके फिर हम इसके जो शाफ्ट है, जो ये छोटा सा शाफ्ट लगा हुआ है, इसको हम निकाल के देखेंगे कि ये निकल रहा है नहीं निकल रहा। इसको भी हम ऐसे ही अंदर बाहर करके और कोशिश करेंगे निकाल दे। वैसे तो ये इधर से ऐसे चोट मार के निकल जाना चाहिए, इधर से ऐसे हम हल्का हल्का चोट मारेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। इसके अंदर भी सुराख है, ये आपको दिख रहा होगा। जो पहले की मशीनें थी, जो पहले का मॉडल आता था, उसका स्क्रू वगैरह या लगने का जगह ये सब बहुत मजबूत बनाया हुआ होता था, और अब की जो मशीन होती है उसके अंदर कट मार्क ज़्यादा दिया हुआ होता है। तो ये दूसरा भी हम इसका ये खोल लेंगे, इसको हम 2-3 चूड़ी ज़्यादा खोलेंगे ऐसे
ताकि हमारा जो स्क्रू सुराख के अंदर गया हुआ है वो बाहर आ जाए। और इसको इस तरीके से ऐसे रख के और हम इस शाफ्ट से ऐसे ऊपर से चोट मारेंगे हल्का हल्का, तो ये भी बाहर आ जाएगा। तो अक्सर ये जो पिन दोनों लगा हुआ है, ये पिन इसके अंदर मूव हो रहा होता है, तो ये इसका भी जगह ऐसे लूज हो जाता है चलते चलते, ये भी यानी कि इसके अंदर भी लूजिंग आ जाता है ऐसे चलते चलते। तो अगर पिन कट जाए तो पिन को पहले चेक कर लेना। पिन को चेक करेंगे, ऐसे हाथ फेरेंगे इसके ऊपर तो पता लग जाएगा कहीं गड्ढा वड्ढा तो नहीं है। अगर गड्ढा होगा तो समझ लो पिन खराब है, और अगर पिन सही है, गड्ढा नहीं है, तो फिर ये सुराख में इसका सुराख बड़ा हो गया। तो इसमें भी सिंपल वही आप काम कर सकते हैं कि इसके अंदर एक बुश ठोक के इस पिन के साइज़ का इसको चला सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारी जिग-जैग असेंबली थी जो सारी खुली पड़ी हुई है। दोस्तों अब ये जिग-जैग झूले को हम फिट कर लेते हैं। इसको फिट करने में हमने क्या करना है, हमने फिट करने से पहले जैसा कि मैंने बताया कि इसकी सारी चीज़ों को आपने चेक कर लेना। चेक करने के बाद फिर अभी जैसे इसके अंदर ये आपको सुराख दिख रहा होगा, और इसी तरीके से ये एल की स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ। दोस्तों इसका 2 पिन जो होगा ये एक साइज़ का होगा, जैसे ये जो दोनों है ये एक साइज़ का है, तो ये हमारा इन दोनों जगहों पे लगेगा। तो लगाने के लिए हमने क्या करना है, इसको इस तरीके से स्क्रू वाला हिस्सा जो है ये ऊपर कर लेना है, और इस जगह से हमने इस पर ऐसे रख लेना है, ये हमारा इस तरीके से फिट होगा। स्प्रिंग जो लगेगा, इस कुंडे में स्प्रिंग लगेगा, तो इसको आपने ध्यान देना है, इसको ऐसे नहीं फिट करना है, उल्टा हो जाएगा। जब भी फिट करना हमने, जो स्प्रिंग वाला हिस्सा है यहाँ पे स्प्रिंग सेट होता है जो इसको खींच के रखता है, इसको हमने इस तरीके से स्क्रू इसका सामने ले आना है, और यहाँ पे हम ये पिन बैठा लेंगे। जैसे इस सुराख के अंदर हमारा स्क्रू आएगा, तो हम स्क्रू निकाल लेते हैं। स्क्रू निकाल लेंगे तो हमें ये आसानी होगा कि हमें नज़र आएगा फिर सुराख हमारा सामने आया कि नहीं आया। इस तरीके से हम इसको अंदर करेंगे और इन दोनों झूले को आपस में अटैच कर देंगे इस पिन के ज़रिए। तो उसको इधर से ऐसे देख के बैठा लेना है। हल्का सा इसका ये घूमेगा, हमारा पिन जो है ये ऊपर की तरफ गया हुआ है, इसको हम ऐसे हल्का सा घुमा लेंगे ताकि सुराख बिल्कुल आमने सामने आ जाए। तो ये आपको भी जैसे दिख रहा होगा सुराख इसके अंदर दिखने लगा है। यहाँ पे कोई नोकीला चीज़ लेंगे, जैसे हम 1 नंबर की एलकी ले लेते हैं, और एलकी के साथ हमने इसको ऐसे बराबर कर लेना है। ये भी बिल्कुल बराबर हो गया। अब इसमें हम स्क्रू लगा लेंगे। अभी भी थोड़ा सा ये आगे जा रहा है, तो इसको हम इस तरीके से बराबर कर लेंगे और फिर इसमें स्क्रू लगा लेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम ऐसे स्क्रू लगा लेंगे इस जगह पे। ऐसे स्क्रू को हम टाइट करते जाएंगे ताकि पिन के अंदर तक का स्क्रू चला जाए। स्क्रू के आगे नोक बना हुआ है हमारा, तो खुद ब खुद अपनी जगह पे जाके बैठ जाएगा। तो ये एक पिन हमने बिठा लिया है, और ये अब हम दूसरा पिन बैठाएंगे। इसका भी स्क्रू ऐसे ही हम निकाल लेंगे बाहर। इसके अंदर भी नोक बना हुआ है, ये स्क्रू के अंदर हम साइड में रखते हैं, और ये पिन है हमारा। पिन के अंदर आप देखिएगा जो सुराख वाला हिस्सा बना वो एक साइड में बना हो, एक साइड वाला हिस्सा बिल्कुल सीधा है। तो जो सुराख वाला हिस्सा है उसको हमने इस साइड पे रखना है, और फिर हम इसको पिन को ऐसे बैठाएंगे। तो इसको हम ऐसे अंदर लेके जाएंगे। अभी इसके अंदर 19-20 फ़र्क है, इसको आपने सीधा लाजमी करना है, वरना स्क्रू अपनी जगह पे सही बैठेगा नहीं। तो ये पूरा झूला खोल के फिर आपको दोबारा से सेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये मशीन में लगे लगे सेट करना आसान नहीं। ये हमने इसको सीधा कर लिया, फिर इसके स्क्रू को यहाँ पे हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना। यहाँ तक हमारा काम क्लियर है। इसको हिला के देख लेना कहीं जाम वाम तो नहीं हो रहा। जैसे इस तरीके से हमने। दोस्तों अब इसके अंदर हम बीच में ये पीस लगाएंगे। दोस्तों इसके बीच में आपको ये सांचा दिख रहा होगा, जो इसके बीच में ये सांचा बना हुआ है, ये सांचा हमने इस तरीके से ऐसे लगाना है, ये ताकि जब हमारा ये चिमटा कनेक्टिंग चले तो इधर कहीं जाके अड़े नहीं। अगर हम इसको ऐसे पलट के लगा देंगे तो ये इस जगह पे आके चिमटा कनेक्टिंग हमारा अड़ने लगेगा। तो इस चीज़ को आपने देखना है, इस तरीके से हमने लगाना है, क्योंकि यहाँ पे कट इसीलिए बनाया है कि चिमटा इसके अंदर हिल सके। ऐसे इसको इस जगह पे हम ऐसे पकड़ लेंगे, और पकड़ने के बाद इसके स्क्रू को हम बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों ये लंबे वाला पिन जो है ये लगेगा यहाँ पे। इसके अंदर भी एक सुराख आपको बड़ा दिख रहा होगा, तो यही सुराख पे हमारा स्क्रू आएगा। इस तरीके से हमने इसको बैठा लेना है। दोस्तों ये थोड़ा सा फंस रहा है, तो हल्का हल्का हम ठोक लेंगे यहाँ से। ये हमारा जगह पे बैठ गया है। अब हम इसके सुराख को सेंटर कर लेंगे। यहाँ से हमने सुराख को सेंटर कर लेना। सुराख हमारा सेंटर में हो गया, और अब हम यहाँ पे इसका ये स्क्रू लगा देंगे। तो झूला हमारा तकरीबन फिट हो गया है। इसी के अंदर हमारा ये चिमटा कनेक्टिंग फिट होगा। दोस्तों चिमटा कनेक्टिंग को भी हमने चेक कर लेना है। अगर कहीं से कुछ कटा पिटा हुआ है आप इसको चेंज कर लें या रिपेयर करवा लें इसको।
और इसको हम इस जगह पे ऐसे फिट करेंगे। तो इसका स्क्रू हम यहाँ से निकाल लेंगे, ये स्क्रू हम यहाँ से निकाल लेंगे। इसके अंदर भी वही नोक वाला स्क्रू लगाया हुआ है, तो इसको इस तरीके से हम यहाँ पे बैठा लेंगे। सुराख वाले हिस्से को हम सामने कर लेंगे और ये पिन हम यहाँ पे ऐसे लगाएंगे। तो ये हमारा बिल्कुल सुराख सामने आपको दिख रहा होगा। इसी तरीके से आपने भी लगाना है अगर आपकी मशीन में कोई मसला आ जाए तो। दोस्तों स्क्रू को हमने ऐसे यहाँ पे टाइट कर लेना है और फिर हम इसको मशीन के अंदर फिट करेंगे। दोस्तों अगर आप लोग वीडियो पे बने रहेंगे, वीडियो को स्किप कर करके नहीं देखेंगे, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप थोड़ा सा वीडियो देख कर और सोचेंगे कि हम फुल समझ जाएं तो ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों असेंबली हमारा रेडी है मशीन में लगने के लिए। दोस्तों ये हमारा रेगुलेटिंग लीवर है और ये हमारा व्हील क्रेंक हम इसको कहते हैं, ये अलग हो जाता है। ये शाफ्ट यहाँ से एक लगा हुआ है, जो यहाँ से आपको दिखेगा कि ये स्क्रू एक लगा हुआ है, सेम वैसे ही नोक वाला स्क्रू इसके अंदर एक लगा हुआ होगा और ये पिन को रोक के रखा हुआ है। अगर हम इसको निकालेंगे तो ये दोनों पीस अलग अलग हो जाएगा, ये अलग है और ये अलग है। ये इसके अंदर बीच में काम कर रहा है स्प्रिंग का जैसा, यहाँ पे एक पथरी लगाया हुआ है वो इसको सपोर्ट कर रहा है और ये हमारा व्हील लगा हुआ है, बेरिंग है वो छोटा सा व्हील का जैसा काम कर रहा है, जो हमारा शुरू और एंड में चौड़े जिगजैग को सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों जैसे हमारा ये लीवर है, ये हम इसको अगर ऐसे लूज़ करते हैं नट को यहाँ पे, क्योंकि ये वो जो नीचे वाला नट है ये सिर्फ इसको सपोर्ट कर रहा है, इसको ऊपर नीचे करवाने का काम कर रहा है। अब इसके ऊपर नीचे होने से क्या हो रहा है, इसके ऊपर नीचे होने से ये हो रहा है, जो हमारा फिट केम है, फिट केम के जो यहाँ से जब चढ़ के इस तरफ उतरता है तो ये हमने इसका ऊंचाई तय करना है। अभी जैसे ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि हम जब इधर से इसको इस तरीके से यहाँ पे टाइट कर देंगे और स्क्रू हम अगर टाइट करते जाएंगे तो ये नीचे की तरफ ऐसे दबता जाएगा। ये इस तरीके से काम कर रहा है, जैसे यहाँ से हम आपको समझाते हैं कि ये इस तरीके से नीचे दबता जाएगा तो जिगजैग चौड़ा होता जाएगा और इधर से हम अगर इसको लूज़ करते जाएंगे तो शुरू और एंड का जो जिगजैग है उसका साइज़ हम कम ज़्यादा कर सकते हैं इसको ऊपर नीचे करके, क्योंकि जब ये ऐसे घूम के ऐसे इसके ऊपर चढ़ रहा है तो ये पोजीशन को पूरे को चेंज करवा रहा है। बस ये इतना से एरिया में पोजीशन को चेंज करवा के दोबारा अपनी जगह पे आगे रुक जाता है। ये तकरीबन यहाँ से यहाँ तक का 4 से 5 टाका पोजीशन चेंज करवाने में, जब पोजीशन हमारा काज इधर से ऐसे किया और रिवर्स आने लगा तो उसी को बोलते हैं जब ये पोजीशन यहाँ पे आके फिर जिगजैग किया, फिर इधर आके फिर इधर जिगजैग करके मशीन हमारी रुक जाती है। तो इसको हम लगा लेते हैं। यहाँ पे हमारा ये मशीन के अंदर लगेगा। इसके ये दोनों स्क्रू को हम खोल के बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि इसकी सेटिंग हम तभी करेंगे जब इस फिट केम हमारा लग जाएगा। फिट केम जब तक का नहीं लगेगा तो हम इसकी सेटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये इस लीवर को और इसके साथ जो एक और हमारा जिगजैग लीवर लगा हुआ है उन दोनों को फिट केम सपोर्ट कर रहा है। फिट केम की वजह से वो अपने चाल को तब्दील करता है। तो ये 5 नंबर की 2 एलकी का स्क्रू यहाँ पे लगेगा, इसको इस तरीके से हमने यहाँ पे लगा लेना है। दोनों स्क्रू को हम जगह पे बैठा लेंगे। दोस्तों एलकी से हमने दोनों स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है, इसको लूज़ नहीं रहने देना। दोनों स्क्रू को मैंने अच्छी तरीके से टाइट कर लिया। दोस्तों इसके स्क्रू को फिलहाल हम यहीं पे ऐसे फंसा लेंगे, बाद में स्क्रू आगे पीछे ना हो जाए, आगे यहीं पे लगा रहे, बाद में हम इसकी सेटिंग करेंगे तो इसकी टाइमिंग बन जाएगा। फंसाने के बाद हम यहाँ पे इसका जो मेन फिट केम है उसको फिट करेंगे। दोस्तों ये हमारा एक बड़ा स्क्रू लगा हुआ है जो पूरे फिट केम को रोक के रखता है, इसको हम निकाल लेंगे। और यहाँ से जो हमारा बूट का मेन लीवर लगा हुआ है जो बूट को आगे पीछे करवाता है, इसको भी हम निकाल लेंगे बाहर। दोस्तों इसको हम इस तरीके से फिट केम को यहाँ पे ऐसे लगाएंगे और फिलहाल ऐसे रोक देंगे। और रोकने के बाद यहाँ पे हम इसका ये लीवर जो है बूट को इधर से पीछे कर लेंगे, बिल्कुल इधर से बूट को हम पीछे कर लेंगे, हल्का सा बूट को बिल्कुल पीछे छोड़ के 1-2 mm हमने ऐसे आगे रखना है, बस ऐसे, बस ये। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लीवर को लगाएंगे और लीवर को लगाने के बाद चेक करेंगे कि इसके अंदर जो एक मार्किंग दिया हुआ है उस मार्किंग पे हमारा केम आ रहा है या नहीं आ रहा है। दोस्तों केम अभी आपको ये मार्किंग दिख रहा होगा, यहाँ से आउट है, तो हमने लीवर को थोड़ा देर के लिए ऐसे बाहर निकालना है, फिर दोबारा और बाहर निकाल के इसके केम को हम घुमाएंगे। इसके केम को हम ऐसे बाहर निकाल के थोड़ा सा ऐसे घुमा के फिर फिट कर देंगे। दोस्तों इसको हम फिर दोबारा ऐसे यहाँ पे लगाएंगे, हल्का सा आउट है, अभी आपको ये दिख रहा होगा हल्का सा, और एक दांत ये और आगे की तरफ जाएगा। तो हम फिर दोबारा इसको ऐसे बाहर निकालेंगे, इस केम को भी ऐसे बाहर निकाल के और इसको ये ऐसे यहाँ पे हम सेट कर देंगे। ये भी हमने बैठा दिया और बैठाने के बाद फिर दोबारा ये लीवर हम ऐसे लगा लेंगे। दोस्तों बूट को ऐसे पीछे ले जाके जो हमने यहाँ पे हल्का सा इसको ऐसे छोड़ा है, उससे ये होगा कि बूट का सेटिंग हमारा ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर हम इसको बूट को कहीं पे भी छोड़ देंगे, ऐसे आगे या पीछे कहीं पे भी छोड़ देंगे, तो उससे ये होगा कि फिर बूट अपने सेंटर में नहीं चलेगा। जो मशीन का ये बूट का एक सेंटर बना हुआ है कि इसके जो स्केल लगा हुआ है जिससे हम काज छोटा बड़ा करते हैं, ये इतने एरिया में ऐसे मूव करना चाहिए, तो फिर वो नहीं करेगा। तो इसको इसीलिए हम ऐसे पीछे लेके जाएंगे और हल्का सा इसको ऐसे
1-2 mm ऐसे हम बाहर की तरफ कर देंगे ताकि वापसी जाते वक्त कहीं टकरे नहीं। ऊपर से ऐसे शाफ्ट को दबा के और इधर से इस लीवर को ऐसे दबा के हमने यहाँ पे इसको टाइट कर लेना है। तो ये हमारा हो गया है। और फिर ये केम का जो मेन स्क्रू है इसको हम यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे। दोस्तों पानी से हम इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। इसको टाइट कर लेता हूँ। ये हमारा स्क्रू पानी से हमने इसको टाइट कर लिया। दोस्तों इसी तरीके से हम इसका ट्रैपिंग लीवर जो है वो भी लगा देंगे यहाँ पे। दोस्तों ट्रैपिंग लीवर को हमने इस जगह पे ऐसे पकड़ लेना है और स्प्रिंग को इसको यहाँ पे बैठा लेना है। बैठाने के बाद फिर इसका जो शाफ्ट है उसको हम जगह पे चढ़ा लेंगे ऐसे। दोस्तों ट्रैपिंग लीवर को हमने ऐसे यहाँ पे बैठा लेना। इसके कट को हम सामने कर लेंगे। स्क्रू के सामने आएगा कट। दोस्तों 3 नंबर की एल के सामने इस स्क्रू को खोल के बाहर निकालना है और देख लेना है कि इसका जो कट है वो सामने है कि नहीं है। तो ये अभी हल्का सा आउट है, इसको हम सीधा कर लेते हैं। तो ये भी कट हमारा बिल्कुल सामने आ गया है और फिर हमने यहाँ पे स्क्रू ऐसे लगा लेना। दोस्तों इसके जो शाफ्ट है इसको हम नीचे से दबा लेंगे, ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे दबा के रखेंगे किसी चीज़ से और इस स्क्रू को हम टाइट करते जाएंगे ताकि हमारा जो ट्रैपिंग लीवर है इसके अंदर चाल ना आ जाए। ये ऐसे ऐसे हिलना ना शुरू कर दे ज़्यादा। मामूली सा ये अगर ऐसे हिलता है तो इसका मसला नहीं है, अगर ज़्यादा ऊपर नीचे होगा तो ये पुर्जों को तोड़ देगा। बेहतरीन। दोस्तों केम को हमने फिट केम को फिलहाल यहाँ पे अभी सेट कर दिया है। अब मशीन चलते वक्त अगर हमें ऐसा लगेगा कि कोई इसका जो है ना सीजर देर से काम कर रहा है या ब्लेड जल्दी गिर जा रहा है या स्टॉप पे नहीं आ रहा तो फिर हम इसको खोल के आगे पीछे करेंगे। अभी फ़िलहाल हमने इसको यहीं पे सेट करना है। दोस्तों इस जगह से हम एक शाफ्ट लगाएंगे। ये शाफ्ट हमारा जो है ये जिगजैग असेंबली को पूरा जो जिगजैग असेंबली है हमारा इसी शाफ्ट के ऊपर टिका हुआ होता है। तो इसके अंदर आपको ये एक हिस्सा थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा होगा और इधर का थोड़ा कम नज़र आ रहा होगा। जो कम है उसको हम इधर इस तरफ रखेंगे और जो ज़्यादा है उसको हम आगे की तरफ रख के इस तरीके से शाफ्ट को हम फिलहाल यहाँ पर डाल के छोड़ देंगे। दोस्तों हमारा ये जो आपको 2 पट्टी दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे एक गोल सा पिन बन के बॉडी के अंदर लगा हुआ और यहाँ पे एक एल शेप का पट्टी कट के लगा हुआ है। इसके पीछे 2 स्क्रू लगा हुआ होगा 3 नंबर की एलकी का। ये हमारा जो चिमटा है इसको सपोर्ट करता है। ये जो चिमटे का ये हिस्सा है ये वहीं पे काम करता है ताकि चिमटा हमारा एक जगह पे रुके, ऐसे ऐसे हिले नहीं। तो हमने इसको इस तरीके से ऐसे जगह पे ले जाके बैठाना है और इसका जो शाफ्ट है इसको भी हमने चढ़ा लेना है। ये हमने इसको जगह पे बैठा देना है इस तरीके से। दोस्तों पीछे से जो हमने शाफ्ट डाला था ये यहाँ पे हमने एलकी फंसाया इसलिए कि हम इसको शाफ्ट के अंदर इसको ऐसे पहना सके। तो शाफ्ट हमने ऐसे आगे धक्का देते हुए ले आना है और इसके अंदर कट मार्क देख लेना है कि हमारा जो कट मार्क है शाफ्ट दोबारा उतर गया है। इसको हमने दोबारा ऐसे चढ़ा लेना है और चढ़ाने के बाद इसका जो कट है कट इसका बिल्कुल स्क्रू के सामने लाना है हमने और इधर से हम शाफ्ट को आगे धक्का देते जाएंगे। जैसे पीछे से हमने शाफ्ट को चढ़ाया है और उधर से हम आगे धक्का देते जाएंगे और इस साइड से शाफ्ट हमारा बाहर निकल के आएगा। इधर ऐसे हम थोड़ा सा बाहर निकाल के देख लेंगे कि इसके अंदर कट ये आपको दिख रहा होगा। तो कट को हमने ऐसे बिल्कुल सामने ले जाना और सामने ले जाने के बाद दोस्तों ये रिपोजिशन लीवर है हमारा यहाँ पे, इसको हमने यहाँ पे ऐसे पकड़ लेना है और हमने शाफ्ट को आगे धक्का देना है ताकि ये रिपोजिशन लीवर भी अपनी जगह पे हमारा बैठ जाए। तो ऐसे इस तरीके से हमने इसको आगे धक्का दे देना और ये अभी तकरीबन हमारा बैठ चुका है। इधर से ये शाफ्ट बराबर हो गया। तो जो हमारा 3 नंबर के एलकी का स्क्रू है इसको हम यहाँ पे निकाल के देखेंगे कि हमारा जो कट मार्क है वो आमने सामने है कि नहीं है। तो कट मार्क हमारा सामने होगा तभी हम इसको टाइट करेंगे दोबारा लगा के। तो अभी जैसा दिख रहा होगा आपको कि कट मार्क इसका बिल्कुल सामने ही है। ऐसे ही हमारा कट मार्क होना चाहिए सामने और इसको हम यहाँ पे स्क्रू लगा के टाइट कर देंगे। तो आप ये अगर पहले से शाफ्ट को देख के डालेंगे कि कट इसका कहाँ पे जा रहा है तभी आपका शाफ्ट अपने जगह पे बिल्कुल सही आके बैठेगा। इधर से इस लीवर को धक्का देंगे और इधर से हम पेचकस से इसको चाड़ के उस तरफ कर देंगे। तो ये हमारा दोनों बिल्कुल आमने सामने ताकि इसके अंदर ऐसे चाल नहीं रहे। तो ये अभी हमने आमने सामने करके ऐसे टाइट कर लेना। फिलहाल इधर से हमने इसको दबाया और इधर से इस झूले को इस तरफ मिलाया तो इससे ये हुआ कि ये बीच में जो बॉडी है बॉडी के साथ ग्रिप हो गया है। इधर से हम इसका 4 नंबर की एलकी का एक स्क्रू टाइट कर लेंगे ताकि ये एक जगह पे रुक जाए। ये हमारा अभी ये बिल्कुल सही है और ऊपर नीचे भी सही हो रहा है, आगे पीछे हिल भी नहीं रहा है। इसी तरीके से आपने सेट करना है और सेट करने के बाद इसका जो दूसरा स्क्रू है उसको भी हम टाइट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा दूसरा स्क्रू लगा हुआ है 3 नंबर की एलकी का।
ये हमने यहाँ पे ऐसे एलकी लगा के टाइट कर देना। इसका भी ये दूसरा स्क्रू जो है 4 नंबर की एलकी का, वो भी मैं टाइट कर देता हूँ। बेहतरीन। दोस्तों ये जो हमारा स्केल है, इसको हम ऐसे नीचे की तरफ लेके जाएंगे यहाँ से, और इसको हम ऐसे इधर झुका देंगे। ये हमारा झूला है, इसको हमने इधर झुका के और स्प्रिंग को चढ़ा लेना है। दोस्तों ये स्प्रिंग को हम यहाँ पे ऐसे चढ़ा लेंगे, आप भी किसी चीज़ की मदद से भी चढ़ा सकते हैं। और ये चढ़ गया हमारा। तो स्प्रिंग को हमने इस तरीके से चढ़ा लेना है। अब एक स्प्रिंग हमारा और रह गया है, वो भी लग जाएगा तो हमारा ये झूले का काम जो है ये तकरीबन हो जाएगा, और आगे का काम हम क्या करेंगे इसके अंदर। दोस्तों ये हमारा स्प्रिंग है, इसको हम यहाँ पे ऐसे फंसा लेंगे। यहाँ पे एक कुंडा लगा हुआ है, ये हमारा कुंडा आपको दिख रहा होगा, ये जो यहाँ पे ये कुंडा लगा हुआ है, इसी के ऊपर हमारा ये स्प्रिंग लगेगा। तो कुंडे के अंदर हम पहले स्प्रिंग को फंसा लेंगे ऐसे, और फिर इसको हम जगह पे लगाएंगे। दोस्तों ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस जगह पे एक सुराख दिख रहा होगा, इसी के अंदर ये स्प्रिंग हमारा चढ़ेगा। तो ये भी मैं चढ़ा लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये दोनों स्प्रिंग हमने जगह पे लगा लिया है, और ये हमारा झूला जो है ये बिल्कुल सही है। इसी तरीके से इसको फिट करना है, बिल्कुल जाम वाम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्री होना चाहिए इसी तरीके से। दोस्तों यहाँ पे अब इसको हम ये कवर लगा लेंगे। इसको हमने इस तरीके से यहाँ पे बैठा लेना कवर को। सारे स्क्रू को पहले चढ़ा लेंगे इसके ऊपर 2-2 3-3 चूड़ी हाथ से या पेचकस की मदद से। फिर उसके बाद हम अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। तो ये मैं कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों कवर को हमने अच्छी तरीके से अपनी जगह पे फिक्स कर दिया है, और ये स्क्रू हम निकालेंगे। इसके अंदर केम बना हुआ है, जो हमारा शुरू और एंड का जिग-जैग कर रहा होता है, उसको उसका स्केल यहाँ पे लगता है। ये स्केल जो है ये यहाँ पे लगेगा, तो उसको हमने अच्छी तरीके से यहाँ पे टाइट कर लेना। ये हमने यहाँ पे टाइट कर लिया। दोस्तों यहाँ पे अब हम जिग-जैग शाफ्ट लगा लेंगे। ये पूरा ये शाफ्ट जो हमारा निडल बार फ्रेम को हिला रहा होता है ऐसे, इसको हमने यहाँ से ऐसे अंदर कर लेना है, और इसको हम यहाँ पे ऐसे रोक लेंगे। दोस्तों शाफ्ट को हम पीछे से ऐसे मत्थे के पास से ऐसे धक्का देते जाएंगे, और यहाँ पे लाके ऐसे रोकेंगे, और ये जो हमारा कनेक्टिंग है इसको हम शाफ्ट के अंदर ऐसे बैठा लेंगे। शाफ्ट को उधर से धक्का देते जाएंगे ताकि ये इसके अंदर आराम से आके बैठ जाए। दोस्तों इस जगह से हम ऐसे पेचकस से इसको ऐसे दबा के रखेंगे, और पीछे से हम शाफ्ट को धक्का देंगे ऐसे। तो ये अभी बिल्कुल अपनी जगह पे आके बैठ गया है, और इसको हम हल्का सा टाइट कर लेंगे। 5 नंबर की एलकी से इसको हम नॉर्मल टाइट कर लेंगे। दोस्तों इसका जिग-जैग असेंबली हमारा बिल्कुल सही फिक्स हो गया अपनी जगह पे, और यहाँ से भी हम अगर इसके लीवर वगैरह को चेक करेंगे तो ये अपनी जगह पे सही फिक्स है और सही काम कर रहा है। दोस्तों इसी तरीके से बिल्कुल फ्री होना चाहिए, ज़रा भी जाम वगैरह इसके अंदर कोई चीज़ नहीं फिट करना है, आपने बिल्कुल फ्री फिट करना है। इसी तरीके से जब हम नीचे से यहाँ से शटल राड को जब हम ऐसे घुमाएं तो 1 दफ़ा घुमाएं तो 3 दफ़ा घूम जाए, और यहाँ पर हमारा जो ये लीवर लगा हुआ है, जो निडल बार जिग-जैग फ्रेम लगने के बाद उसको कमांड देता है कि इधर उधर होने का, तो ये भी सही मूव हो रहा है। आपको दिख रहा होगा नीचे से मैं शाफ्ट इसका घुमाऊंगा तो ये मूव हो रहा है। तो इसी तरीके से बिल्कुल फ्री आपने इसको फिट करना है। अगर ये इसमें ज़रा सा भी जाम पना कुछ भी रहेगा तो इसका जो बेल्ट होता है बार बार टूटेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो से आप लोगों को सीखने को मिला हो। अगर कुछ सीखने को मिला है तो मेरी वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, अपने जॉब पार्टनर के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप में से कोई भाई मुझे पहली दफ़ा देख रहा है या सुन रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी लाजमी दबा लीजिएगा, ताकि मैं ऐसी कोई भी टेक्निकल वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको भी सबसे पहले मिल जाए। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।